प्रणाम। आज मैं मिलवा रहा हूँ आदरणीय मोहित मिश्रा जी से, जो हमारे गायत्री परिवार के एक वरिष्ठ साधक हैं, जिनको हम प्रगाढ़ साधक कह सकते हैं। वर्षों से मिशन के एक प्रखर कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। डिजिटल क्रिएटर के रूप में भी आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं सिर्फ एक गायत्री परिवार के सदस्य आपकी मुलाकात नहीं करवा रहा हूँ, बल्कि एक साधक, कार्यकर्ता और एक सृजन सेनानी के रूप में आदरणीय मोहित मिश्रा जी की मुलाकात करवा रहा हूँ। तो भाई साहब, इस युवा चिंतन शिविर में जब आपने 3 दिन अपनी पूरी मनोभूमि, अपनी पूरी विचार भूमि, अपना हृदय अंतःकरण पवित्र किया है, चिंतन मनन किया है, इस 3 दिवसीय प्रोग्राम में सुबह से शाम तक की और इवनिंग तक की पूरी मिनट टू मिनट शेड्यूल्ड था ये प्रोग्राम। तो क्या सीखा यहाँ पर जब आपने चिंतन किया, अपने भावों को, अपने विचारों को एक धागे में आपने पिरोने का प्रयास किया, तो क्या यहाँ से आप संकल्प लेकर के आप अपनी सोसाइटी में, समाज में जाएंगे, और क्या आपका वो स्ट्रेटजी रहेगी कि समाज में आप इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, इसको कैसे पृष्ठभूमि में उतारेंगे? धन्यवाद नेत्राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस यहाँ पर बैठाकर इस लायक समझा। आपने मेरा इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लंबा छोड़ दिया। मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ मिशन का, और जैसे आप बहुत बड़ा साधक बोल रहे थे, इतनी साधना अब नहीं हो पा रही है। पहले तो थोड़ी बहुत थी, लेकिन अब लेकिन फिर भी मुझे इस प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो चिंतन शिविर होते हैं या चेतना शिविर होते हैं, ये युवाओं के जागरण का शिविर होता है। और हम जैसे पुराने लोग, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने युग सैनिक हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने क्षेत्र से अपने भाइयों को, अपनी बहनों को और अपने आसपास के दोस्तों मित्रों को ऐसे ही प्रोग्राम में इन्वाइट करें और उनको लेकर के जाएं। सबसे बड़ा कारण यहाँ पे लोगों को लाने का, चिंतन शिविर में लाने का, चेतना शिविर में लाने का ये होता है कि हम उन लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी, अपने प्लान्स, अपनी योजनाएं, अपने अभियान और अपने क्रियाकलाप से रूबरू करवाते हैं। क्योंकि जब कोई नया व्यक्ति यहाँ पर आएगा, सबसे पहले वो देखेगा कि यहाँ का मैनेजमेंट, क्योंकि व्यक्ति जब आता है तो सबसे पहले वो बात कर देखता है कि सबसे पहले हमारी होती है एंट्री। कहीं पर हम जाते हैं, सबसे पहले एंट्री होती है, वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन होता है। क्योंकि यहाँ पर प्री रजिस्ट्रेशन कराए गए थे ऑनलाइन, तो उनके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी पहले हो चुके थे, बस उनको रिसीव करना था। उसके बाद में सबसे पहले अलॉटमेंट होता है, उनको छात्रावास की व्यवस्था, यहाँ पर जहाँ उनको रुकना है या जहाँ भी आवास की व्यवस्था उनको बनाई गई है। उसके बाद में जब सबसे फर्स्ट डे टाइम होता है, एक अनुशासन मीटिंग होती है, जिसमें ये पूरा बताया जाता है कि आपके इन 3 दिनों में क्या क्रियाकलाप होंगे। सुबह मॉर्निंग जागरण से लेकर रात के शयन तक की सारी प्रक्रियाएं उनको सिखाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आने का शेड्यूल होता है कि सुबह आपको जल्दी जागना है, प्रार्थना आरती करना है, ध्यान योग के इसमें साधना आपको सम्मिलित होना है। उसके बाद हल्का सा छोटा सा अल्पाहार लेना है। उसके बाद में हमारा प्रोग्राम की शुरुआत होती है। मिनट टू मिनट प्रोग्राम्स होते हैं, प्रज्ञा गीत होते हैं, युवाओं के जागरण की बात होती है, उद्बोधन की बात होती है, सम्मेलन की बात होती है, क्षेत्र में कर रहे क्रियाकलापों की जानकारी होती है, अभियानों की जानकारी होती है, और उन्हें नए टारगेट्स भी दिए जाते हैं कि आप अपने नए टारगेट्स यहाँ से लेकर के जाएंगे तो आपको अपने क्षेत्र में जाके अपने भाई बहनों के साथ में, अपने परिजनों के साथ में, अपने गायत्री परिवार के साथ में क्या आपको करना है, इस सारा डाटा आपको यहीं पर तैयार करवा दिया जाता है। उसकी पूरी योजना तैयार करवा दी जाती है, और साल भर के संकल्प इस चिंतन शिविर से भी हमें दिए गए हैं, और उन्हें हमें इम्प्लीमेंट करना है आगे जाके। नेक्स्ट जो चिंतन शिविर होगा वो हमारे मध्य प्रदेश के सेंधवा में होगा, जहाँ पर गायत्री धाम है, जो कि गौ भूमि के नाम से भी जानी जाती है। माता सुरभि का वो क्षेत्र है, सुरभि माता जो गौ माता थी, उनका एक क्षेत्र है, तो वो ऑलरेडी एक दिव्य और जागरण का क्षेत्र है। मेरा पर्सनल संकल्प की बात करूँ तो मेरा संकल्प ये है, मेरा संकल्प एक्चुअल में कुछ नहीं है, मेरा संकल्प ही गुरुदेव का संकल्प, मेरा संकल्प है। गुरुदेव का संकल्प ये था कि मेरे विचारों को, मेरी अभिव्यक्तियों को, मेरी पुस्तकों को के माध्यम से आप जो है लोगों में जन जागरण का कार्य करें। यही बस हमारा संकल्प है। उसके लिए हम टाइप अलग अलग हो सकते हैं, हम डिजिटल वे में जा सकते हैं, हम पुस्तकों के माध्यम से जा सकते हैं, हम स्वाध्याय के माध्यम से जा सकते हैं, हम वेब स्वाध्याय के माध्यम से जा सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू जा सकते हैं, विचारों के थ्रू जा सकते हैं, कोटेशंस के थ्रू जा सकते हैं। उनके पुस्तकों का इतना विराट स्वरूप है कि आप अगर वर्ल्ड में कोई भी टॉपिक उठाएं, कोई भी चीज़ में आप चिंतन करें, चाहे वो आज का हो, चाहे वर्तमान का हो, या आने वाले भविष्य की कल्पना हो। जैसे हम एआई के बारे में बात करें, क्योंकि गायत्री परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान है अब एआई के क्षेत्र में, कि एक स्पिरिचुअल क्षेत्र में अगर किसी ने कोई एआई के मामले में कोई कार्य करके दिखाया है, तो हमारा गायत्री परिवार है, उसका पूरा श्रेय आदरणीय चिन्मय भैया को जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास करके एक स्पिरिचुअल क्षेत्र में एआई का योगदान कैसे हो सकता है। और अभी मुझे सबसे अच्छी जो क्लास की यहाँ पे लगी, मतलब सारी क्लासेस बहुत अच्छी थी, लेकिन डॉक्टर गोपाल शर्मा की जो क्लास लगी, डीएसवी के कंप्यूटर डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं उनकी, उन्होंने मीडिया जगत की या मीडिया क्षेत्र की संभावनाएं और उनकी जो थ्रेड्स हैं उससे भी अवगत कराया, उसके बारे में बताया, और उससे बहुत अच्छी जानकारी मिली। मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी 2,500-3 हज़ार युवा इस मंच पर उपस्थित थे, उनके लिए एक काउंसलिंग प्रोग्राम था कि हम उससे कैसे बच सकते हैं, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने परिवार को, अपने समाज को, आने वाली पीढ़ियों को कैसे उससे प्रोटेक्ट किया जा सकता है और उसका कैसे लाभ लिया जा सकता है, इसके बारे में था। बहुत अच्छी चीज़ हमें ये जानने को मिली। तो मैं तो ये कहूँगा कि चिंतन शिविर में जो व्यक्ति आया है उसका तो जीवन धन्य है, और वो अपने घर में जाके, अपने परिवार में जाके उनका भी कल्याण करें, उन्हें भी इन चीज़ों से परिचित कराएं। यही एक उद्देश्य के लिए गायत्री परिवार ने ऐसा आयोजन किया था, और जो कि अपने आप में बहुत ही सफल आयोजन था। ये भाव, ये विचार एक गायत्री साधक के थे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप तो एक वरिष्ठ साधक हैं, जो युवा नए थे, जो पहली बार इस मिशन से आए, मिशन से परिचय किया, जुड़े, जो खोए हुए थे, सोए हुए थे, ना उठने का, ना बैठने का, ना खाने का, ना पीने का, कोई नियम, कोई कानून नहीं।
बस यूं ही जिए जा रहे थे, जीवन का कोई संकल्प नहीं। उनके लिए, उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या वो संकल्प यहाँ से लेकर के जाएं, जब ये विदाई समारोह आज ये अंतिम दिन है, क्या वो संकल्प लेकर के जाएं कि अपने जीवन में कुछ ऐसे महान कार्य कर सकें, कोई महान कार्य करें या ना करें, अपनी जीवनचर्या, अपनी दिनचर्या को श्रेष्ठ बना सकें? मैं बहुत अच्छी बात की आपने। उन नए युवाओं के लिए बहुत अच्छा संकल्प यहाँ पे दिया गया, बहुत अच्छा संदेश दिया गया और एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन भी यहाँ से प्रोवाइड किया गया उन्हें कि वो नए लोग जो कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर ज्वाइन हुए थे, वो भी नए नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हमारे, आपके और हमारे जैसे परिजनों के संपर्क के ही लोग थे, हमारे घर के ही परिवार के ही लोग थे। हालांकि ये परिवार का जब हम परिदृश्य देखें तो बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही बड़ा है, क्योंकि वो भी हमारे ही कहीं ना कहीं कनेक्शन से आए थे। तो उनके लिए नया तो नहीं था, लेकिन हाँ, ये प्रोग्राम नया था, प्रोग्राम का शेड्यूल नया था, दिनचर्या नई थी, विचार नए थे, विचार प्रखर थे, नवीन थे और प्राचीन भी थे। इसी प्राचीन और नवीन के मिश्रण थे जो उन्हें मैसेज मिला है, बहुत अच्छा मिला है। मेरी कई युवाओं से बात भी हुई है, कोई आईटी कंपनी जॉब कर रहा है, तो कोई सीए है, तो कोई अपना इंस्टीट्यूट चला रहा है, तो कोई डिजिटल वर्ल्ड में है, ऑलरेडी इन्वॉल्व है इन चीज़ों को लेकर, कोई फोटोग्राफी में है, आध्यात्मिक क्षेत्र में है। हर जगह से वो अपने युवा आए थे और उन लोगों को निश्चित तौर से बहुत ही अच्छा कहें या बहुत अच्छा कहें, उन्हें देखने को सीखने को मिला है। मुझे कई लोगों से बात हुई है जाते, तो उन्होंने मुझे बताया, अपना फीडबैक भी दिया, भैया प्रोग्राम बहुत अच्छा था और ऐसे प्रोग्राम में हम फिर ज्वाइन होंगे जब भी नेक्स्ट टाइम होगा, और अपने कुछ साथियों को लेकर आएंगे ताकि वो भी जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसको कितना श्रेष्ठ बना सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा कि वो सही मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, वो मार्ग पर, जिस भी मार्ग पर चल रहे हैं, सही मार्ग पर चल रहे हैं, उसको श्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं, उसको श्रेष्ठता में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये उन्हें बहुत अच्छा सीखने को मिला है। क्या बात है। ये हमारे आदरणीय मोहित जी भाई साहब थे, जो एक हमारे गुरु भाई भी हैं, और उनके विचारों में वो ओज था, वो तेज था, भावनाएं इतनी आत्मीय थी कि आपसे मिलकर के मन आज प्रफुल्लित हो गया है। आपके विचारों में गुरुदेव की वाणी थी, आपका स्वर, आपकी संवेदनाएं, आपकी भाव, आपके विचार निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव के विचार हैं। और जो युवाओं के लिए आपने संदेश दिया है, वो निश्चित रूप से, अगर युवा शब्दशः पालन भले ना कर पाए, कुछ ही अगर इसको अपने जीवन में उतार लें, तो उनके जीवन का निश्चित रूप से उद्धार हो जाएगा। जाते जाते मैं बात बोल दूंगा, मेरा ये निवेदन आपसे और संकल्प आपसे कि आप जिस फील्ड में अभी डिजिटल वर्ल्ड में विचारों को, गुरुदेव के विचारों को जिस तरह से पहुंचा रहे हैं, उनको प्रतिपादित कर रहे हैं, उन्हें फैला रहे हैं, यही आप कंटिन्यू करते रहें। आज विचार क्रांति इसी को है कि हम अपने स्तर पे जो क्रांति कर सकते हैं विचारों की, वो करते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसीलिए मेरा भी आपसे धन्यवाद है कि आप इन चीज़ को कंटिन्यू करें। निश्चित रूप से हम लोग फिर मिलेंगे और फिर आगे डिस्कस करेंगे। आपने जो मार्गदर्शन दिया है वो है हमारे सभी भाइयों को और मेरे लिए सुधार है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं।